हेलो दोस्तों, मैं हूं कंचन और आप सब देख रहे हैं कहानी कंचन की। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी में हमारा साथ बना रहे। आइए शुरू करते हैं कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उनका इस संसार में कोई नहीं था, इसीलिए वो अकेली ही अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन उस गांव में एक साधु महाराज आए। बूढ़ी माई ने भक्ति भाव तथा प्रेम से उन साधु महाराज का आदर सत्कार किया। जब साधु महाराज जाने लगे तब बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके मेरा अकेलापन दूर करने का कोई उपाय बताएं। मैं अकेलेपन से ऊब गई हूँ। साधु महाराज मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल जी की मूर्ति निकाली और बूढ़ी माई को देते हुए बोले, माई यह लो, यह आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बूढ़ी माई आनंद होके झूम उठी। वह बड़े प्रेम से कान्हा जी का लालन पालन करने लगी। कान्हा जी के आने से माई का सारा अकेलापन दूर हो गया। उसका पूरा दिन कान्हा जी की सेवा में बीतने लगा। एक दिन गांव में कुछ शरारती बच्चों ने देखा, माई एक मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड प्यार करती है। नटखट बच्चों ने माई का उपहास उड़ाया और बोले, माई जंगल में एक भेड़िया गांव में घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तुम अपने लाल का ध्यान रखना, कहीं भेड़िया उठा न ले जाए। बूढ़ी माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा देने बैठ गई। अपने लाल को भेड़िया से बचाने के लिए बूढ़ी माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीत गया। बूढ़ी माई 5 दिन और 5 रातें लगातार बगैर पलके झपकाए अपने बाल गोपाल की भेड़िया से रक्षा करने के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली माई का यह भाव देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय प्रेम से भर गया। अब उन्हें माई का प्रेम प्रत्यक्ष रूप से पाने की इच्छा हुई। भगवान जी बहुत सुंदर रूप धारण किया और वस्त्र आभूषणों से तैयार होकर माई के पास आ गए। भगवान जी की आहट पाकर माई डर गई। उसे लगा कि दुष्ट भेड़िया उसके लाल को उठाने आ गई। माई ने लाठी उठाई और भेड़िया को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब भगवान जी ने कहा, माई मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसका तुम रक्षा कर रही हो। माई ने कहा, यह नहीं हो सकता, तुम जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। मैं तुम्हें अपनी कुटिया में घुसने नहीं दूंगी। मेरे लाल के समान इस दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। भगवान जी माई का यह भाव और एक निष्ठा देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। भगवान अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और बोले, मेरी भोली माई, मैं श्री कृष्ण हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझसे जो चाहे वर मांग लो। यह सुनकर माई भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बोली, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। आप मेरे प्रिय लाल की भेड़िया से रक्षा कीजिए। अब ठाकुर जी और अधिक प्रसन्न होकर बोले, चलिए माई, मैं आपको और आपके बालक को अपने निज धाम लिए चलता हूँ। वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं। इस तरह प्रभु बूढ़ी माई को अपने निज धाम ले गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को सच्चे मन से प्रेम करो। निरपेक्ष प्रेम अर्थात कोई भी कामना न रखकर किया जाने वाला प्रेम, जैसे बूढ़ी माई ने किया है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि भगवान से निष्काम प्रेम करने से वो कितना प्रसन्न होते हैं। भगवान को केवल सच्चा प्रेम और भक्ति ही अच्छी लगती है। भगवान से बूढ़ी माई जैसा सच्चा प्रेम करने से साक्षात भगवान मिल जाते हैं। कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कहानी कंचन की चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलती हूँ फिर अगली कहानी में। राधे राधे।